बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैलाब, मौसमियाती आफत या अल्लाह का अजाब। दुबई में बर्पा होने वाले तारीख का अजीब व गरीब सैलाब इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। अवामी नफ्सियात के मुताबिक हर शख्स इस पर अपनी अपनी माहिराना राय दे रहा है। एक तरफ बहुत से माहिरीन के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि ये सैलाब एक माहौलियाती आफत है जो दुनिया में तेजी से तब्दील होते हुए मौसमियाती पैटर्न की वजह से है। दूसरी जानिब तज्जियाकारों का एक ग्रुप ये भी कहता है कि ये सैलाब माहौलियाती आफत होने के साथ साथ अपने हाथों बोई जाने वाली फसल है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात कई सालों से मसनूई बारिश के लिए तजुर्बे कर रहा है। वहीं पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस सैलाब को मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसियों और इसराइल के हक में किए फैसलों की वजह से अल्लाह ताला का अजाब करार दे रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि यूएई में एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद मंदिरों की तामीर करवा रहा है। वो अरब जहाँ बुतों को पाश पाश किया गया, अब वहाँ की हुकूमत खुद बुत परस्तों को दावत दे रही है कि आओ और यहाँ शिरक करो। इससे पहले बर्पा होने वाले सैलाब और दीगर आफात की तरह ये सैलाब भी यूएई के हुक्मरानों को अजाब की सूरत में वार्निंग दे रहा है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। आज की वीडियो में हम इसी पर तबसरा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि दुबई के हालात पर क्या राय फिट आती है। अगर बात की जाए कि पहली राय की जो अवाम में मकबूल हो रही है कि माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ तेजी से बदलते हुए मौसमों का शाखसाना है जो दुबई में इस तरह का गैर मुतवक्के सैलाब आया, तो ये राय किसी हद तक सच्ची हो सकती है, मगर ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर दुनिया के दीगर हिस्सों में माहौलियाती तब्दीलियों का दुबई से मवाजना करें तो मालूम होता है कि दुनिया भर में मौसम सख्त हो रहा है। दुबई में ऐसा मौसम कोई बहुत ही गैर मामूली बात नहीं, इसलिए ये बात कहना कि दुबई में ये महंगाई माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली के बायस है तो ये पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर हम दूसरी राय का जायजा लें जिसमें तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये सैलाब पूरे यूएई के अपने कारनामों का नतीजा है, तो ये बात कुछ हद तक समझ आने वाली है। इन माहिरीन का कहना है कि यूएई की हुकूमत कई सालों से मसनूई बारिश के तजुर्बे कर रही है और इस वक्त क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी में बाकी पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा आगे है। इन साइंसी माहिरीन का ये कहना है कि बारिशों के कुदरती सिस्टम को छेड़ने की वजह से और कई साल तक मुसलसल क्लाउड सीडिंग की वजह से दुबई की बालाई फजा में ऐसे मरकबात फैल चुके हैं जिनकी वजह से बादल मामूल से ज्यादा बनते हैं और यही मामूल से ज्यादा बारिशों का बायस है। नाज़रीन, ये तो थी दुनियावी और साइंसी बातें, मगर जो हम यहाँ भूल रहे हैं वो है कुदरत का कानून कि जहाँ कोई ऐसा काम हो जो आफाकी उसूलों के खिलाफ हो तो वहाँ कुदरत का कानून हरकत में आता है और दुबई में तो कई खिलाफ कुदरत काम हो रहे हैं। अगर कहा जाए कि ये बारिशें और सैलाब दुबई पर अजाब हैं तो यह हकीकत से करीब तर मालूम होता है। यूएई की हुकूमत इस वक्त आलमी तागूती ताकतों का खिलौना बन चुकी है और अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाने में इन इस्तेमारी ताकतों का साथ दे रही है। हाल ही में इसराइल पर होने वाले ईरानी हमले के दौरान सऊदी अरब और यूएई इस बात का एतराफ कर चुके कि उन्होंने इसराइल को ईरानी हमला नाकाम करने के लिए फनी और तकनीकी मुआवनत फराहम की। इससे पहले यूएई के अक्सर हवाई अड्डे अमेरिका की जानिब से आने वाले तैयारों के लिए खुले रहे हैं जो इसराइल की इमदाद का सामान लेकर आते और यूएई के अड्डों के जरिए ये सहूलत फराहम नहीं की जा रही कि जहां से इमदाद फलस्तीनियों के लिए भेजी जा सके। एक तरफ अमेरिका इसराइल की इमदाद अपने जदीद तरीन असलहा के साथ कर रहा है और हम फलस्तीन की इमदाद करने के लिए महज राशन का सहारा ले रहे हैं। यूएई के मुसलमान मुल्क होते हुए भी ऐसा मुनाफिकाना किरदार बहुत से लोगों की नजरों में खटक रहा है और जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वहाँ बुत परस्ती के सारे लवाजमात बहम पहुँचा दिए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत खुद मंदिरों की तामीर कर रही है और बिला झिझक इस बात का ऐलान कर रही है कि हमने मंदिर तामीर कर दिए हैं, अब बुत परस्त आएं और आराम से शिरक करें। वाज़ेह रहे कि यूएई कोई मफतूहा इलाका नहीं है और न ही किसी दबाव में, बल्कि आज की कसाद बाजारी के दौर में यह मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम चंद मुल्कों में सर फहरिस्त है। बजाय इसके कि यूएई की हुक्मरान बुत शिकन बनते, उन्होंने बुत परस्तों के लिए आसानियां पैदा की जो अपने अंदर ही एक अचंभे की बात है कि कैसे मुसलमान दीन से इतने गाफिल हो गए, कैसे उनकी इतनी काया पलट गई कि अपने हाथों से बुत तराश रहे हैं और न सिर्फ मुसलमानों के लिए टैक्स के पैसे को वो शिरकिया कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि खुद मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान मंदिरों में जाकर उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। वो बुत परस्तों के हाथों में हाथ देकर ऐलान कर रहे हैं कि हम भाई भाई हैं और ऐसा करते हुए वो इन करोड़ों मुसलमान भाइयों को भूल गए
ہے جو دنیا بھر میں مصائب کے شکار اور اپنے بھائیوں کی جانب سے ایک نظر الفت کے منتظر ہیں۔ اس سے اس رائے کو تقویت اور فوقیت ملتی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے مسلم دشمن اقدامات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو تیسری رائے ہے اس کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہی نہیں بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے بھی تقویت ملتی ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ انسانوں سے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے، اور ہم اس کو خدا، رب، اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی ناموں سے پکارتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس کے مطابق ہی رد عمل ہم سب نے دیکھ رکھا ہے۔ اس سے متعلق ہم مذہبی اسکالر کے بیانات کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب اس متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوتا ہے یا پھر آزمائش۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دی اور زمین پر پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار کر رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بتا رہا ہے کہ اگر نافرمانی کرو گے تو عذاب ہوگا، اور ہر ایک کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آفت آنی ہے تو یہ عذاب ہے یا آزمائش۔ اگر کوئی برے کام کرتا ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ عذاب ہے، اگر نیک اعمال کرتا ہے تو پھر آزمائش ہے، اگر سزا ہے تو اس شخص کو معافی مانگنی چاہیے اور برے کام سے باز رہنا چاہیے اور توبہ کے ساتھ دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرے۔ Calamity befalls any human being. It is either a test or it's a punishment. If it's a punishment, like it's mentioned in Surah Hud, chapter number 11, verse number 22, that Allah subhanahu wa ta'ala turned the two cities upside down of Qawm Lut and showered brimstone of hard brick layer upon layer. That means it's a punishment. So if it's a punishment, then that person should seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے کیونکہ یہ دنیا جائے امتحان ہے، یہاں کے اعمال کے حساب سے آخرت میں بدلہ ملے گا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس سے اگلی آیت ہے کہ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش امتحان کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی اہل ایمان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے، اور جانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر انسان کو معلوم ہو کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے یا بد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو انعام ملے گا۔ ہو سکتا ہے والدین بہت زیادہ نیک ہوں مگر ان کے ہاں ایک گونگے بہرے بچے کی پیدائش ہو تو یہ ایک آزمائش ہوگی، اور جتنی زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ For example, if a person falls or if the death takes place or a person gets sick, the right thing, as the Quran says, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, that from him we come and to him is our return. And it's mentioned in Surah Tawbah chapter number 9 verse number 51, say nothing can happen except with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, for Allah is our protector. And tell the believers that put their trust in Allah subhanahu wa ta'ala. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کی دو انفرادی حوالے سے تھی، یعنی ایک انسان کے حوالے سے، مگر اس کو بحیثیت مجموعی ایک قوم یا ایک ملک کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انسانوں سے ہی قومیں بنتی ہیں اور انسانوں سے ہی ملک بنتے ہیں۔ دبئی میں آنے والا سیلاب عذاب ہے یا پھر آزمائش، یہ موسمیاتی تبدیلی ہے یا پھر آفت؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔